आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, इरशाद अली, उस्ताद इरशाद अली साहब जो कि अब हम में नहीं हैं, उनकी याद में ये ताज़ियती रेफरेंस आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद हुआ है। मैं ज़ाती हैसियत में भी इरशाद भाई और उनके छोटे भाई खुर्शीद भाई, मोहतरम जनाब इरशाद अली साहब 1962 में पैदा हुए थे। हारमोनियम से आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया और हारमोनियम प्ले करते रहे। आपके उस्ताद मंजूर हुसैन ठट्टावाला, ये बड़े मारूफ उस्ताद रहे हैं, मंजूर हुसैन साहब, उनके आप शागिर्द हुए। उसके बाद आप रेडियो पाकिस्तान कराची आपने ज्वाइन किया। टेलीविज़न उस वक्त नया नया आया था और आपने बहुत सारे मौसीक़ारों के साथ काम किया। फिर टेलीविज़न पे आपको जो आपकी वजह शोहरत बनी, सही मानों में, शायद आप बैठ जाएं, इरशाद अली साहब की जो सही मानों में वजह शोहरत हुई वो एकॉर्डियन प्ले करने से हुई। और उस साज़ को आपने जब प्ले किया तो पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे मौसीक़ार, जिसमें नियाज़ अहमद साहब, जिसमें सुहेल राना साहब, निसार बज़मी साहब, अमजद शाह साहब, मंजूर लाखानी साहब, इन तमाम मौसीक़ारों ने, जी नज़र साहब, इन तमाम बड़े मौसीक़ारों ने अपने साथ इरशाद भाई का होना इतना लाज़मी हो गया हर बैच में कि उनके बग़ैर गाने को बनाना, उसको तकमील करना बहुत मुश्किल था। उस्ताद बशीर खान साहब तशरीफ़ लाएँ सर, प्लीज़। गुड्डू भाई आप इधर आ जाएँ। ये खान साहब यहाँ आएँ, यहाँ आएँ। उनसे प्यार करने वाले मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत ही जूनियर हूँ। इरशाद भाई 3 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे हैं। दोनों बेटे आपके माशाअल्लाह गुलाम अब्बास और शहजाद दोनों बहुत हुनरमंद हैं। अपने वालिद के नक्शो कदम पे चलते हुए वो इस काम से वाबस्ता हैं। और मुझे बहुत खुशी ये हो रही है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के बिलखुसूस कराची में रहने वाले वो तमाम इस वक्त जो म्यूज़िशंस हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और मज़ीद आएंगे, गुफ्तगू करेंगे। इरशाद भाई से मुताल्लिक़ उनकी याददाश्तों को, अपने साथ गुज़रे हुए वक्त को शेयर करेंगे। मैं नौजवान नस्ल में से बहुत ही शानदार उभरता हुआ हमारा सिन्फ़ कव्वाली का, उसके वालिद भी मेरे दोस्त थे ज़मा ज़की ताजी, अली ताजी। मैं अली से कहूँगा यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार इरशाद भाई के लिए करें। जनाब अली। अच्छा, इसमें बिल्कुल सही किया कि अगर तालियां उनके लिए बजाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम उनकी याददाश्तों को, क्योंकि इरशाद भाई मुस्कुराने वाली शख्सियत थे, मोहब्बत बांटने वाली शख्सियत थे, उनके साथ गुज़रे वो तमाम लम्हे हमें डिस्कस करने हैं। उसमें मोहब्बत हो, प्यार हो, हंसी हो, खुशी हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें दुख की बात करनी है। तो प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई।
तमाम सामान्य गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। सारे बड़े मौजूद हैं मेरे, मैं सबसे छोटा हूँ इस वक्त यहाँ पर। मेरे दादा का और मेरे वालिद साहब ज़मान ताजी, दादा उस्ताद ज़की ताजी कवाल का इरशाद अंकल से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा। पीटीवी के अलावा भी काफ़ी एल्बम्स में, और एक फैमिली की तरह, भाइयों की तरह था सारा ताल्लुक़। इरशाद अंकल को जब भी हमने पाया, बहुत मिलनसार और बहुत खामोश तबीयत और एक बहुत अच्छे अखलाक के इंसान, कोई गुरूर वाली, इतने बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा इरशाद अंकल को। खुर्शीद अंकल बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। जितने भी हमारे सीनियर बैठे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। इरशाद अंकल के बारे में इतना ही कहूँगा कि बहुत हसीन तबीयत के मालिक थे, बहुत हसीन आदमी थे और एक अजीम फ़नकार थे। उनका जितना भी किया हुआ काम है कभी हम भुला नहीं सकते, गाए बगाए हम लोग देख सकते हैं। एक खूबसूरत पैकेज अभी शाह साहब ने बनाया, अमजद शाह साहब ने, वो देखा हमने। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इरशाद भाई अपनी शक्ल के एक ही थे, दूसरा इरशाद अली खान साहब पैदा हो नहीं सकते। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नुमान भाई बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पर मुल्तमस हूँ, बहुत ही अच्छा साथी हमारा गुलकार, और इरशाद भाई के साथ काफ़ी वक्त गुज़रा वक़ास बाबर से, कि वक़ास बाबर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और इरशाद भाई के साथ गुज़रे हसीन लम्हात हमसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ़नकार साथियों, दोस्तों, सीनियर जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले तो उनके लिए, उनकी उम्र दराज़ी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो रह गए हैं उनका साया हम पे कायम और दायम रखे। बाकी इरशाद साहब के लिए बात करना तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि वो शख्सियत ही इतनी खूबसूरत थी, इतने हसीन म्यूज़िशन, इतने हसीन शख्सियत। मैंने कभी उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए, प्यार करते हुए, और अपने काम के इतने शहज़ादे थे वो कि आज सब दुनिया उनके काम का एतराफ़ करती है कि इरशाद साहब जो एक बहुत मारूफ़ और बड़ी अच्छी शख्सियत, बहुत काम किया। मुझे भी शर्फ़ हासिल है कि मैंने इरशाद भाई के साथ कुछ थोड़ा सा मैंने भी काम किया, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इरशाद साहब के साथ काम किया मैंने। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, और अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। बेशुक्रिया वक़ास बाबर। मैं, क्योंकि तादाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और अभी इसी वक्त हमारी इस ताज़ियती रेफरेंस में प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल सितारा इम्तियाज़ मोहम्मद अहमद शाह साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और वो हिस्सा हैं हमेशा से, जैसे वो कहते हैं कि मैं हिस्सा हूँ तुम्हारे वजूद का। थैंक यू सर, आप अपने वक्त में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि महमूद अली ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और महमूद भाई का बड़ा वक्त गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। आज भाई इरशाद अली साहब के लिए ये ताज़ियती रेफरेंस पेश किया जा रहा है। मैं क्या बताऊँ उनके मुतालिक कि मेरा उनका साथ उस वक्त से है जब ज़फ़र अली ख़ान साहब ने एज ए कंपोज़र टेलीविज़न पर काम शुरू किया, तो ये उनकी टीम का एक हिस्सा थे। इकबाल भाई आपको पता है सारा। उसके बाद फिर ये है कि मेरे चचा उस्ताद आशिक़ अली ख़ान साहब जो पहले कंपोज़र थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। फिर मेरे कज़न फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ उन्होंने काम किया, और फिर खुशकिस्मती से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बलीकार हर हफ्ते को, तो वो हर हफ्ते मेरे साथ होते थे। अभी इंतकाल से कुछ दिन पहले मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे साथ बैठे बातें हुए कर रहे थे वो। मैंने कहा इरशाद भाई आप माशाल्लाह हमेशा बड़ा खुश रहते हैं, क्या बात है, आप आजकल बड़े कुछ उदास से नज़र आ रहे हैं। कहने लगे यार क्या बताऊँ, बस कुछ काम की नौयत ऐसी काम नहीं है मेरे पास। वह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये रमज़ान ख़त्म हो तो मैं आपको लेकर चलूँगा। और शाह साहब आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो फ़नकारों को हमेशा प्रमोट भी करते हैं,
तो आप बिल्कुल वो ना करें, इंशाल्लाह हम चलेंगे। लेकिन कुदरत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो यहाँ तक पहुँच सकते। मैं सिर्फ उनकी जो खुसूसी तौर से उनकी एज ए म्यूजिशियन जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने हमेशा कंपोज़र की मर्ज़ी के मुताबिक काम किया है। कभी उन्होंने किसी कंपोज़र को ये नहीं कहा कि जी ये पीस जो है ना ये इस तरह नहीं इस तरह कर लिया जाए, और हमेशा जो कंपोज़र कहते थे उसी तरह काम करते थे। और इतना बासलाहियत वो अपना कंपोज़र थे कि 1 मिनट में वो सारा याद भी कर लेते सारा कुछ, और गाने को तो ऐसे सजाते थे वो कि सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो अपनी जवाहर रहमत में जगह दे, और उनके भाई खुर्शीद साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, उनके बेटों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, और उनके लाबिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इलाही आमीन। बेहद शुक्रिया। खुर्शीद भाई ने जैसा चाहें, मैं तो समझता हूँ खुर्शीद भाई अगर आप आके अभी गुफ्तगू करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आप ख़ुद एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के नामवर म्यूज़िशन हैं, कंपोज़र हैं, आप कीबोर्ड हारमोनियम सब प्ले करते रहे हैं। उस्ताद खुर्शीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्ट काउंसिल अहमद शाह साहब और ये तनवीर भाई, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इरशाद भाई के लिए ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया। तो मैं तो तालिब इल्म हूँ, मुझे तो मैं तो उनकी तारीफ़ क्या कर सकता हूँ। वो तो एक अल्लाह ने एक हीरा ही दिया था हमें, बस अल्लाह ने जो अल्लाह की मर्ज़ी, इसमें आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरा बचपन सारा जितना भी था वो सारा इरशाद भाई के साथ ही गुज़रा है, और मैंने उन्हें कभी कभी गुस्से में नहीं देखा और ना कभी किसी से म्यूज़िक पे झगड़ते हुए देखा हो। मैंने उनको यही देखा है कि वो अब हंसवारों के हर वक्त हंसते ही रहते थे, और जो काम करना है हंसते खेलते ही करते रहना है। और उसके अलावा ये मज़हर भाई, अपना क्या नाम है, अशरफ भाई बैठे हुए हैं, सलामत साहब बैठे हैं, ये हमारे इमदाद भाई बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ उन्होंने बहुत काम किया, ये उनकी तारीफ़ करेंगे। मैं उनके मुतल्लिक़ क्या कह सकता हूँ। अल्लाह उनको जौहर रहमत में जगह अता फरमाए, और अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। शुक्रिया। खुर्शीद भाई उनके भाई हैं, बावजूद इसके ख़ुद भी तबीयत में बहुत इनकिसारी है इनके। अभी इन्होंने नाम लिया, इमदाद भाई और सईद भाई भी मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, और भी लोग मौजूद हैं जिन्हें मैं इंडोर्स कर दूं कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से बेशुमार लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद सलामत हुसैन साहब से कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। दुनिया बांसुरी का एक सबसे नुमाया नाम, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जनाब सलामत हुसैन साहब। भाई मैं एक बहुत अदना जैसा म्यूजिशन हूँ, लेकिन जब मैं इरशाद अली के साथ काम करता था तो मैं और चौड़ा हो जाता था, खुदा की कसम इतना खुश होता था। अच्छा, और वो मुझे देख के बड़े खुश होते थे, यार कुछ करना है। मैंने कहा हाँ करना है। तो बस वो अच्छा, अगर दूर बैठे तो मैंने इरशाद ऐसे किया तो उसने फ़ौरन पहले काले का कॉर्ड मुझे देना शुरू कर दिया। तो इतना कमाल होता था। उसके लिए मैं एक शेर मेरे जहन में है, मदफून कितनी सदियों के अब तक हयात हैं, इंसान मर भी जाए मरता नहीं है फ़न। जो फ़नकार है ना वो हमेशा, अब ये देखें हम इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में गिनती के लोग हैं, कितना अजीम काम है कि बीए मिल जाएंगे, जर्नल मिल जाएंगे, कर्नल मिल जाएंगे, लेकिन मौसीकार नहीं मिलेगा। मेरा एक बेटा है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मेरी फैमिली में मैंने बहुत कोशिश की कि कोई बांसुरी वाला बन जाए, ब्रिगेडियर बन गया फ़ौज में। अल्लाह की कसम, अब वो कोयटा में होता है। अच्छा, एक को मैं लेके गया तो उसने कुछ बांसुरी शुरू की थी, मेरे साथ पीछे बैठ जाता था, तो मैं जब बच्चों को सिखाने जाता था वो भी बैठा होता था। तो क्या हुआ कि एक दिन मेरी बीवी ने बताया कि ये तुम्हारा जो शाहिद बेटा है ये तो बांसुरी बजा रहा है। तो मैंने उसको बड़ी तरफ से देखा, तो मैंने कहा यार बांसुरी लेके आओ, मुझे बताओ फिर। तो वो इतनी सी बांसुरी लेके आया, मेरे पास अभी भी उसका फ़ोटो है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे।
तो सोहेल राना का और वो जो एक बच्चों का प्रोग्राम चलता है उसमें जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा यार इसको तो खड़ा कर दो, तो वो बड़े खुश हुए सब के सब। उसने वो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बजा दिया बांसुरी पे। उसके बाद फिर वो गायब हो गया। तो मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा भाई अब वो बांसुरी नहीं बजा रहा, वो कहाँ गया वो कहने लगी वो तो मस्जिद में बैठ गया कलाम पाक पढ़ रहा है बस कर। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है। अच्छा, अब तो ये सिलसिला चलता रहा। मत अल्लाह सबको खुशियाँ दे, सबको खुशियाँ दे। लेकिन जो हमारे इरशाद अली ने हमारे साथ अचानक साथ छोड़ दिया, मैंने बताया अभी 1 घंटा मैंने प्रोग्राम किया शाह लतीफ़ का, सब लोग हैरान होते हैं। मुझे सिंधी बहुत आती है और जब से उमर मारवी बनी, जब से मैंने पूरे सिंधी के गाने, तो इरशाद अली मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो मैंने प्रोग्राम किया। तो इतने प्रोग्राम किए, इतने गाने, मेरे तकरीबन 18 सीडी हैं, हर सीडी में इरशाद अली मेरे साथ होते थे। हाँ, तो मैं तो इतना कभी कभी तो मैं बहुत याद करता हूँ सब। बस बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। म्यूजिशियन बहुत मुश्किल से बनता है। थानेदार बन जाएगा, जर्नल बन जाएगा, और जितने भी जर्नल और बड़े ब्रिगेडियर हैं मैंने उनके साथ बड़ा काम किया। अयूब खां के साथ पूरा रूस देखा, फिर मलका अल्तमत की दावत पे देखा, फिर मुझे वो कहाँ कहाँ ले गए। फिर उसके बाद सार्क कॉन्फ्रेंस में ज़ियाउल हक के साथ पहला आइटम मेरा ही था, तो मैंने बांसुरी बजाई, लेकिन उसमें झालर लगा ली। 7 मुल्कों के बांसुरी वाले थे, तो मैंने झालर इसलिए लगाई, तो मुझे ज़िया साहब ने कहा यार इसको चमकाओ थोड़ा सा। मैं गुरु मंदिर चला गया, वहाँ से वो सितारों वाली झालर एक लिए और उसमें इधर एक लोहे का रिड लगाया, एक इधर फंदना लगाया। तो अचानक मेरा अनाउंसमेंट हो रहा था बांग्लादेश में, तो मैंने डब्बा खोल के वो इधर वो झालर लगा ली। मैंने कहा यार 7 मुल्कों के बांसुरी वाले, तो मैं तो पाकिस्तान का हूँ। हुआ ये कि साहब वो मैंने अपना एक आइटम बजाया, उसके बाद में मेहदी साहब भी थे और हमारे फ़नकार भी थे सारे, फरीदा खानम थी और बड़े लोग थे सब। तो मैंने फिर बांसुरी बंद करके फिर मैंने उनको कहा मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हाँ, और उस हवाले से अब मैं बांसुरी पे भवैया सुना रहा हूँ आपको। अब जो मैंने भवैया सुनाया उनको, तो वो तो जिधर मैं जाऊँ तो औरतें कहें एटा सुंदर बांसुरी, एटा सुंदर तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। और इरशाद अली को बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला बिल्कुल, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सलामत साहब। आप हैं, बहुत सारी तालियां सलामत साहब के लिए फॉर परफॉर्मेंस। ऐसे ही नगीने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो कि उनके साथ काम करते भी रहे हैं, उनमें जूनियर्स भी हैं, लेकिन वो अपने काम से इस कदर आगे हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें उस सफ़ में खड़ा रखा है। मैं यहाँ पर बहुत ही मोहब्बत से बुलाऊँगा महमूद भाई को। महमूद भाई तशरीफ़ लाएँ, आपने बहुत सादा काम किया है, बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा है आपका इरशाद भाई के साथ। महमूद भाई के लिए बहुत सारी ताली। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। आर्टिस्ट आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो इरशाद साहब जैसी शख्सियत नहीं अब तो हमें इस ज़िंदगी में नहीं नज़र आएगी कि हमें अपनी औलाद की तरह उन्होंने प्यार किया है। हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करी, और मैं बस क्या कहूँ कि हमने क्या चीज़ खो दी है। तो 2 बोल, एक मेहदी हसन साहब के लिए और एक इरशाद साहब के लिए अकीदतन।
आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरे है, तुम आए हो ना गुल खिले हैं ना उनसे मिले ना मैं पी है। जैसे तबला बजाने से जरा सांस टूटता है। ना गुल खिले ना उनसे मिले ना मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरे है, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है। बस 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 शुक्रिया महमूद भाई। और अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बहुत ही अच्छे और टेलीविज़न हो, स्टेज इंडस्ट्री हो, तमाम इंडस्ट्रीज़ में आपका जो नाम रहा और आपका पूरा खानवादा इस शहर में बड़ा एहसान है। मैं जनाब महबूब अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ अशरफ भाई और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अशरफ भाई। आर्ट काउंसिल को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर मूशन ऐसी शख्सियत होती है, इसकी याद में लोग बहुत कम करते हैं प्रोग्राम, और इनके लिए होना चाहिए। मूशन बेसिक होता है जिसके ऊपर सिंगर चलता है, लेकिन आपको देखा हमारे पाकिस्तान में सिंगर को जानते हैं, मूशन का पता ही नहीं। और दूसरे नंबर पे कंपोज़र, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इरशाद के लिए बात करूं, जब शुरू करा ना, हमारा सबसे पुराना बैच था, मकसूद भाई उसके लीडर थे, ए बैच। शुरू में हारमोनियम बजाते थे, इसके बाद अकॉर्डियन जो है ना हमारे ग्रुप के साथ बजाया, और हमें एजाज़ है कि उन्होंने हमारे साथ बजाया। और एक चीज़ होती थी, बहुत काम किया, और घड़ी घड़ी जब मैं कंपोज करता था ना वो आइटम, या सब कोई ऐसा पीस बना के दो जिसमें फंसूँ मैं मैंने बड़ी कोशिश करी फंसाने की, होता है ना, लेकिन कब हमेशा उन्होंने पीस ऐसा बजाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब तक बैच कराची में, सर 2 मिनट और ले लूँगा क्योंकि लोग बहुत हैं, मैं वो बातें बताऊँगा जो शायद कम लोगों को पता है। इसके बाद में जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में गाने करें हमारे साथ बजाए। अच्छा, इनसे पहले जो अकॉर्डियन बजाते थे, शायद किसी को नाम ना पता हो, नत्थू खान साहब के भाई होते थे, उनका नाम था वज़ीर साहब अकॉर्डियन वाले, शायद ना पता हो, वो भी वज़ीर हुसैन अकॉर्डियन। और फिर हमारे सलामत साहब, तो इतने गाने हमने साथ बजाए इरशाद के बेइंतहा। और जब भी पीस बना के दिया ऐसे फर बजा दिया। इसके बाद टीवी जब लॉन्चिंग हुई, टीवी की लॉन्चिंग भी हमने करी है, यानी कि टीवी बना नहीं था, टेंट के ऊपर असर करते थे, तो इरशाद को हम टीवी पे ले गए। और इसके बाद में अमीर इमाम साहब ने एज ए कंपोज़र सुपर हिट प्रोग्राम कराया उनसे, शायद आपको पता हो, इकबाल लतीफ़ साहब को, कंपोज़र बहुत अच्छे थे। और ये नाम थे उनके, मेरे ख्याल से इरशाद अली और दूसरे उम्मीद अली। ये मस्त मलंग जो की था, ये उन्हीं का गाना है, उन्हीं का गाना है ये। और सुपर हिट टीवी के गाने हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। इतना अच्छा काम किया। और इसके बाद में राह जुदा हो गई, कंप्यूटर आ गया फिर अब, लेकिन अभी भी आर्ट काउंसिल में लाइव मोशन के प्रोग्राम होते हैं, और बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि म्यूजिशियन ज़िंदा रहें। ये नहीं है कि म्यूजिशियन ख़त्म कर दें जी, कोशिश। मुझे शाह साहब ने कई दफ़ा कहा ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें 50-60 म्यूजिशियन तुम लेके आ जाए। सोहेल राना का मैंने जियो में प्रोग्राम किया था, 60 म्यूजिशियन थे लाइव, फर्स्ट है पाकिस्तान में। इसके आप थे शाह साहब के उस प्रोग्राम में,
सब ने सूट पहने थे। तो इरशाद साहब जो है ना, मैं म्यूजिक डायरेक्टर, पूरा अरेंज मैंने किया था। इरशाद साहब ने पूरा प्रोग्राम लाइव बजाया हुआ। इतने मुश्किल सुराने के अकॉर्डिंग पीस होते थे और किसी जगह उनकी उंगली नहीं फंसी। एक गाना था मुझे तुमसे मोहब्बत है, अकॉर्डिंग का चैलेंज पीस है, उसमें शायद सुना होगा हीरा पत्थर का, वो उन्होंने ऐसे फरवर बजाया। और लाइव बजाना मुश्किल होता है और सारे गाने लाइव बजाए। तो यकीन मानो मैं बादशाह सोचता हूँ कि इतनी जल्दी चले गए दुनिया से, उनकी याद मेरे दिल पे हमेशा रहेगी, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और टाइम ज़्यादा ले लिया, इसकी माजरत चाहता हूँ और उनके लिए दुआ गो अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत। और खुर्शीद साहब आप भी जीते रहें। और ये सारे बाद अब माशाल्लाह से भाई, उनके बेटे और सलामत साहब, जो जितने हाजिरीन जिनका नाम है भूलिए, सबको मोहब्बत दुआ सलाम अल्लाह इनको सलामत रखे। और मेरे लिए दुआ ये करें, मैं बहुत पुराना सीनियर फनकार हूँ, बस चलता रहूँ मैं। मैं माशाल्लाह से 63 से फील्ड में हूँ और मेहदी हसन खान साहब के साथ लाइव गाने जितने तराने मिली नगमे अपनी जान नज़र करूँ, जीवे पाकिस्तान सोनी धरती, हमारे म्यूज़िक ने अरेंज कर। सर बहुत टाइम ले लिया, लेकिन उनके लिए इतना बोलना चाह रहा था मैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बुलाऊंगा। और अभी इसी तरह से ZH फ़हीम साहब, उनके बड़े करीबी साथियों में से, और फ़हीम साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में पाकिस्तान की, बिलखुसूस कराची की। फ़हीम साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें इरशाद भाई के लिए। शुक्रिया नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बड़े जो हज़रात यहाँ मौजूद हैं और मुझसे छोटे या मेरे हम उम्र, सबकी खिदमत में आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इतने सीनियर हज़रात बैठे हुए हैं, सलामत भाई हैं, अशरफ भाई हैं और दीगर इमदाद भाई हमारे बैठे हुए हैं और सब लोग हैं, ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि ताज़ियत इजलास में शिरकत के लिए जनाब इरशाद अली भाई के लिए। इरशाद अली भाई के लिए तो बहुत कुछ कहा जाएगा, कुछ कहा गया। कुछ दिन पहले इसमें प्रेस क्लब में भी ऐसी एक महफ़िल थी, तो वहाँ भी ये सब कुछ था। लेकिन बात ये है कि उनके लिए जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। उनकी इतनी खिदमात हैं कि मुझे मेरा तो ज़ाती ख़्याल है, शायद आप भी मुत्तफ़िक़ हों मेरी इस बात से, कि अब उन जैसा म्यूज़िशियन, उन जैसा कंपोज़र और उनसे अच्छा मिलनसार, मोहब्बत करने वाला छोटों बड़ों सबसे और बाअदब इंसान अब मिलना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अच्छा एक बात तो ये है कि मैं, ये साजिद अली साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बार बार कहा कि तुमने हर हाल में ज़रूर आना है। तो इनका हुक्म तो सर आँखों पे, चाहे कुछ भी हो मुझे आना ही था। और मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ, बहुत से कम तकरीबात में मैं आता हूँ। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, इरशाद साहब के बारे में ये कहूँगा कि मुझे याद है 1973 में, 1973 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर मुझे मौका मिला एज अ कंपोज़र काम करने का। अब्दुल करीम बलोच साहब का ज़माना था, प्रोग्राम मैनेजर थे वो उस वक्त। तो पहले 3-4 गाने जब मुझे मिले तो मैंने कंपोज़ किए। ये हज़रात बैठे हुए, इन्होंने सलामत भाई हैं, अशरफ भाई हैं और बहुत से ये सईद बैठे हुए हैं, अल्लाह बख्श मंजूर इनके बड़े भाई। तो इन सब ने इस तरीके से सजाया मेरे गानों को कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा हो जाएगा प्रोग्राम मेरा। वो प्रोग्राम मेरा बड़ा सुपरहिट हुआ। उसके बाद तो फिर मेरा ख़्याल है सन 88 तक मैं रेगुलर एज ए कंपोज़र काम करता रहा। बीच में गायब हो गया, मुल्क से बाहर चला गया, आ गया, और बहुत सी मसरूफियात थी मेरी। तो इस तरह से काम मेरा आगे बढ़ता रहा। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरे काम को सजाया, वो ये शख्सियत थी जिसका नाम इरशाद अली था। इनसे मेरी जितनी भी मुलाकात रही, बस आपको क्या बताऊं कि कैसे हसीन यादें हैं इनके साथ। जब भी मिले इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से, इतनी उनसियत से कि बिल्कुल सगे भाई की तरह मेरी बहुत इज़्ज़त की। मैंने उनको भी जवाब में बहुत इज़्ज़त देनी थी, ज़ाहिर है वो इज़्ज़त के लायक थे।
और मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग्स अब तक पड़ी हुई हैं। उनमें इरशाद अली साहब का काम अगर आप सुने तो हैरान रह जाएंगे कि किस कदर कितने अजीम इंसान ने कैसे कैसे पीसेस बनाए हैं और किस किस तरीके से। यानी मेरी कंपोजिशन तो उनके सामने कोई चीज़ ही नहीं थी और उनको बनाया और सजाया ही इरशाद अली ने। बाकी तो सब कुछ जो भर्ती का माल होता है। अब 50 म्यूजिशियन में आप मेरी रिकॉर्डिंग में रख लें, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जो टेलीविज़न पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, उनमें देखने में तो बैठे हुए होंगे कोई 25 म्यूजिशियन, लेकिन जिनके काम की आवाज़ आपको आ रही होती है, जो आप सुन पाते हैं, वो हार्डली 3 या 4 लोग होते हैं। बड़ा रिकॉर्डिंग का कमाल है। जब मैं कुछ नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों होता है, आप तो समझते हैं इस बात को। तो बहरहाल इरशाद अली साहब के बारे में तो दुआएं मग़फ़िरत की जा सकती है, वो हरदम हमारे दिल में है, कभी हम उनको भूल नहीं सकते, भुला सकते ही नहीं है, उनका काम ही इतना है। तो वो ये नहीं है कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा, ये हमसा होगा वाले बात ही नहीं है। इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो चंद दिन रह गए हैं, इसमें कोई शख्स ऐसा आएगा कि जो ऐसा काम करेगा। ये हो नहीं सकता। मेरा ईमान है, मैं जानता हूँ। ठीक है, एक ज़माने में मैंने भी बहुत रिकॉर्डिंग बजाया, लोग जानते हैं, 1968 की बात है। सुहेल राना साहब के साथ मैं अकेला। वैसे भी मुझे फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बजाना छोड़ दिया था। लेकिन बहरहाल जो भी किया सो किया। वो बड़े अच्छे हसीन दिन थे सबके साथ जो गुज़रे, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ को मुझे सुना जा रहा है और मेरी बात को लोग समझ रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नुमान भाई, आपका भी, और सबका बहुत शुक्रिया। आप हज़रात बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आप हमारे बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं यहाँ पर मैंने कहा कि वक्त ज़ाहिर है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अपनी दिल की बात कहनी है, इरशाद भाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नौजवान नस्ल से ऐसे गुलकार को यहाँ बुलाऊँगा। उस्ताद रईस खान साहब के शागिर्द हैं, दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने उस्ताद का भी, पाकिस्तान का भी। इमरान जावेद से चाहूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इरशाद भाई के साथ आपने बहुत सारा काम किया, अपने याददाश्तें हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच नुमान भाई। सबको अस्सलाम वालेकुम। अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल सितारे इम्तियाज़, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, आप सबका बेहद शुक्रिया कि इतना अच्छा प्रोग्राम इरशाद भाई के लिए आपने अरेंज किया। इरशाद भाई से मेरी मुलाकात 91 में हुई थी। गुफरान भाई का एक ग्रुप था, उसका नाम था मार्शल, और मेरे लिए एज़ाज़ रहा कि मैंने इरशाद भाई और खुर्शीद भाई दोनों के साथ सेम स्टेज पे दोनों के साथ परफॉर्म किया। और एक इस तरह हुआ, उन्होंने फिर जब मैं गा लिया तो उन्होंने शाबाश दी। और एक प्रोग्राम ऐसा था कि उसमें एक गज़ल आर्टिस्ट थी, ऑडियंस थोड़ी डिफरेंट थी, मुश्किल ऑडियंस थी, वो सुनना नहीं चाह रहे थे। तो उनको मैंने इस तरह से मैनेज किया शो कि वो शो बन गया और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया और उनको भी लोगों ने सुना। तो जब मैं नीचे आया तो इरशाद भाई ने मुझे शाबाश दी और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें हैं। मैंने कहा जी प्लीज़ बताएं इरशाद भाई। तो कहने लगे एक तो इल्म है, मतलब वो कह रहे थे एक इल्म और एक हलम। मैंने कहा इल्म तो समझ गया मैं, नॉलेज। मैंने कहा हलम क्या है इरशाद भाई? तो कहने लगे कि हलम यह है कि जो काम तुम्हें आता है उसको पेश कैसे करना है, तो तुम्हें ये भी आता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है और उनके ये बोल बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस देते रहे सारी मेरे करियर में जो अब तक गुजरा है। और अपने उस्ताद की इतनी इज़्ज़त करते थे वो कि मैंने उनको अपने, जब वो एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने देखा कि वो उस्ताद सादिक पिंडी वाले मरहूम, उनकी बरसी करते थे हर साल। तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए। खुर्शीद भाई आपसे और उनके जो बेटे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा बहुत कंडोलेंस है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और इरशाद भाई के दर्जात बुलंद करे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शुक्रिया इमरान, और मैं मुल्तमस हूँ हम सब के अहमद शाह साहब बहुत सारी ताली नहीं बजानी ना, मैंने खुद दरख्वास्त की है कि अभी इरशाद भाई का चैलम और मतलब अभी वक्त नहीं हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। अभी हमने इदरीस भाई का और उनका जलसा किया और इरशाद भाई तो अकेले ही आदमी थे, सलामत भाई जैसे आप हैं, तो अपने काम में मतलब मैं नहीं समझता। और मेरा बड़ा प्यार था और मैंने पिछले जलसे में भी बताया था उनके इंतकाल के बाद, मैं 3-4 दिन, और ये कि
मैं जब कभी पीटीवी के शो में होता था तो आप बजा रहे होते थे इरशाद भाई, तो मैं सीधा पहले इनके पास जाता था और ना जीएम ना पीएम वो सब पीछे पीछे घूम रहे होते थे। सबसे पहले मैं इनके पास आके हाल हवाल करता था, क्योंकि ये जो कदर है और ये जो आर्टिस्ट हैं, सब बिल्कुल सही कहा सलामत भाई आपने कि आप सदर भी बन सकते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। ये जो फ़नकार है ना, और फिर इस लेवल का फ़नकार, अब आप ढूंढते रहें कि ये कौन बजाएगा, तो ये ऐसे लोग बहुत कम हैं। और म्यूज़िशियन भी हमारे ऊपर नीचे सभी बहुत अच्छे थे। हमारे खुर्शीद भाई तबले वाले वो गए, इदरीस भाई अपने काम के कमाल आदमी थे, और इरशाद भाई। लेकिन ये जैसे हमारे इदरीस भाई हैं, वो खान साहब भी उनमें बहुत थी, लेकिन ऐसे खामोश तबा, ऐसे अपने दोनों भाई मैंने देखा। सईद भाई बिल्कुल एक इंतहाई नेक दुनिया के जो इंसान है ना, अपने काम में तो उनका कोई सानी नहीं था वो जो काम है। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बशीर खान बैठा हुआ है यहाँ पे, भाई महमूद खान, मतलब मुझे लोगों ने बताया कि ज़ाकिर अली खान इजाज़त ले रहा है कि भाई आपके होते हुए मैं तबला बजाऊं, जो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है तबले का, और ऐसे ऐसे घरानों के यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं। फिर माशाल्लाह महमूद खान तूने भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। मैं एक वाक़या सुनाना वो नहीं चाहता, पहले सुना दिया था मैंने, तो हामिद अली खान साहब ने मुझे बड़े फ़ोन किए और नाराज़गी का इज़हार किया था। तो ये भी ठंडे आदमी हैं, लेकिन अगर कोई गायक इन पे चढ़ाई करने की कोशिश करे तो फिर ये उसको भी बताते हैं कि मुझे जो काम आता है और कहाँ कहाँ तू पीछे रह जाता है। तो एक पूरी रात हमारा वो नज़ारा बशीर भाई का, हम वो बाबर तजम्मुल मर गया, अल्लाह उसकी जन्नत नसीब करे, उसकी बेटी की मेहंदी थी, वो इकबाल हैदर के जो वो फैमिली है, तो ये तबला बजा रहे थे और हम लोग बैठे थे, कोई हिंदुस्तान से भी गेस्ट आए हुए थे, सारी रात वो प्रोग्राम चल रहा था। तो इसलिए गुस्सा आ गया कि इन्होंने 3-4 पानी के गिलास पिए हुए थे, तो बहुत देर इन्होंने किया बर्दाश्त। हाँ, और मैं बिल्कुल सामने यूं इनके बैठा था, निसार खोड़ो, मैं, वो जो इंडिया से आए हुए थे एक एम्बेसडर, वो बाबर तजम्मुल खुद हमारा बड़ा यार था, वो खुद भी तबला बजाता था, बाबर तजम्मुल। हाँ हाँ, बजाता था, शौकिया बचपन से बजाता था। तो वो फिर एक पूरा जो वो जो काम इन लोगों ने किया है ना, वो जितने लोग भी वहाँ थे वो कमाल का काम था। तो ये ऐसे गुन्नी लोग कहाँ मिलेंगे यार, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और आएँ हुजूर, तशरीफ़ लाइए, बैठें अख्तर भाई बैठें। अब बात यह कि बिल्कुल सही है, जब मरहूम इनका भाई, जो इनका मैं कहता हूँ था तो छोटा, लेकिन वो एक बड़ा निशान था, कमर जैसा आर्टिस्टों का दर्द रखने वाला म्यूजिशियंस का पाकिस्तान में नहीं होगा, और अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। और उसका बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था जब उसको शहीद कर दिया था जालिमों ने। हाँ, तो वो उसका भी यही होता था, वो कभी अपनी बात ही नहीं करता था, वो यही आता था कि म्यूजिशियन, फिर सलमान अलवी और ये भी आते रहे, फिर अज़हर भाई से भी बात होती रही। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एंडाउमेंट फ़ंड भी बना दिया है, जो ज़ाहिर है कि सलामत भाई जैसे लोगों और अशरफ भाई जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि इनकी फैमिली के उन लोगों के लिए भी नहीं है जो इनके बच्चे हैं। हाँ, इनके भतीजे हैं, कोई बेवा है, उनके लिए है, मंजूर भाई के बच्चे हैं। नहीं, मैं लेकिन आपके लिए नहीं करूँगा ना, मैं बता रहा हूँ ना भाई, जो फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा है, हाँ वो ठीक है, उसके लिए करेंगे ना। आप उसको कम पैसे देते हैं इसलिए मैं दूंगा। हाँ सही है भाई, आप शुक्र क्यों नहीं करते कि इस काम से अल्लाह ने आपको कहाँ पहुँचाया। तो और आपका काम भी था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बहुत अरसे से प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान का ज़माना गुजर गया है। अब भाई अशरफ भाई, अरे भाई ये सलामत भाई, ये मतलब अल्लाह इन्हें 100 साल रखे, लेकिन चिराग सहरी हैं। इन लोगों के होते हुए भाई वो ऑर्केस्ट्रा कर डालो, और अब हमें किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। एक फेस्टिवल करो, इंस्ट्रूमेंटल फेस्टिवल हो, ठीक है, नहीं मेरे साथ ना हो, कोई बना के लाओ, लेकिन उसमें आपके घर के कम से कम लोग हों, बाकी बाहर के लोग ज़्यादा हों। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, उनको मैं बाहर नहीं रखना चाहता। अज़हर क्या बात है, वो दूसरा बच्चा क्या बात।
नहीं, सईद भाई के लिए तो ज़रूर करो। आपके जो अपने बेटे हैं उनका कह रहा हूँ। सईद भाई माशाल्लाह, वो तो भाई उनका क्यों नहीं। आपके ख़ानदान में ये जो लोग हैं ना, इनमें तो थोड़ी आप तकसीम करते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें तकसीम करते हो। तो ये एक मजाक हो रहा है, आप मेरे भाई हैं, आपको पता। तो भाईजान ये फ़ौरन कर डालो, कोई लंबी कहानी नहीं है। हैं सलामत भाई, जितने गुन्नी लोग हैं उनके साथ नौजवान, क्योंकि हमें तो कम से कम अब वायलन 1 2 3 भाई 10 वायलन बज रहे हों कम से कम, ठीक है। हमने एक फेस्टिवल में महमूद खान, बशीर खान साहब, आप दोनों थे, 4 तबले स्टेज पे एक साथ बज रहे थे। एक गुलाम बाज था और एक लाहौर से एक और भी बहुत आया हुआ था। हाँ, मैंने कहा मतलब इस तरह का कोई फेस्टिवल प्लान करें और उसमें हम ट्रिब्यूट भी करें। और अभी मैं एक फेस्टिवल कर रहा हूँ इंशाल्लाह जुलाई में। अभी तो थिएटर का फेस्टिवल हो रहा है जून में शुरू, जुलाई में मैंने कहा भाई इसमें इंस्ट्रूमेंट भी होगा, इसमें सलामत भाई भी बजाएंगे, इसमें कोई जैसे हम नियाज भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे। भाई तू तो बजाएगा ही ना यार, तेरे बगैर और कौन बजाएगा। मैं कह रहा हूँ नियाज भाई से हम क्लासिकल हारमोनियम, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे वो बजाते थे, तो हम उनको बिठाते थे कि भाई 10 मिनट का पीस इनका होगा। तो ये जो फेस्टिवल है ये हम कर रहे हैं, जुलाई में हो रहा है। क्या तारीख? 22 23 24। मैंने कहा मुहर्रम से पहले एक बड़ा फेस्टिवल करते हैं। इसके अंदर भी हमने इसको यही कहा है कि ये ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी म्यूज़िक है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको याद करेंगे। और मैंने इनको अपने साथियों को कहा कि एक बड़ी वॉल बनाएंगे। जो हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट दुनिया से चले गए हैं, इरशाद भाई, खुर्शीद भाई, उससे पहले उमर भाई तबले वाले, और भी जो थे, हाँ मोहम्मद हुसैन भाई क्या आदमी था भाई, इतना सा इंसान था, लेकिन जो उसका तनतना था ना, वो लगता था भाई बशीर खान वो उसका एक था ना स्टाइल, कितना बड़ा आदमी था। और ये जो जिंदा हैं इनको भी तो उनको याद करेंगे और ये सब बजाएंगे। और ये हम अभी करेंगे, उसमें हम फिल्मी भी शामिल करेंगे, और उसमें हम गज़ल भी करेंगे, और उसमें हम ठुमरी भी करेंगे, उसमें हम गीत भी करेंगे, उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल भी करेंगे, और उसमें हम क्लासिकल भी करेंगे। 3 दिन हम मगरिब के बाद शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं ऐसे मेजॉरिटी में कि उनको ज़रूरत है कि कोई उनका ऐसा सिस्टम बन जाए। वैसे जो चंद हमारे ऐसे साथी हैं जो कुछ ज़िंदा हैं, कुछ दुनिया से चले भी गए हैं, उनको 1 महीने के पैसे आर्ट्स काउंसिल से जाते हैं, है ना, वो जाते हैं मुस्तकिल। और वो कोई गुजरांवाला में जैसे शबीर भाई बैठे हैं, वहीं नज़र भाई हो गए, इस तरह के और भी अगर कोई ऐसे हैं तो अल्लाह ताला ने, मैं एक वसीले का काम सिर्फ मेरा है, चौकीदारी है, वसीला है, और ताली नहीं बजानी है वकास। आज वसीला ये है कि अल्लाह ताला जिसको मुंतखब कर ले, उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे मुंतखब किया है, और फिर तुम सब ने मिल के मुझे मुंतखब किया है, तो मेरा फ़र्ज़ है। तो एक तो आप जनाब मुझे एक ये भी बना के दें, फिर हम बैठ के लिस्टें बनाते हैं हमारे ऐसे, जैसे मंजूर भाई की बेगम है यार, ऐसा मसला है, जैसे और भी कोई ऐसे हमारे अच्छे म्यूज़िशियन हैं जो दुनिया से चले गए हैं, उनका भी है। तो हम बिल्कुल इंशाल्लाह उनका एक मतलब एक थोड़ा सा किचन का कुछ इतना हो कि वो उनका सिलसिला चलता रहे। अब मैं समझता हूँ कि इरशाद भाई की भी रूह भी इसी बात से खुश होगी कि भाई मैं तो सारी ज़िंदगी अपना, और मिलता क्या है इनको, मिलता क्या है हैं, मतलब जो भी लोग गाने वाले हैं उनको तो निस्बतन फिर भी ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं और सारे का सारा शोहरत भी उनके हिस्से में आती है। लेकिन असल लोग तो यही हैं भाई। मैंने तो कई बड़े बड़े सिंगरों को कहा है कि इन सबको मैं हटा देता हूँ पीछे से, महबूब भाई को भी हटा देता हूँ, अब तुम गाना गाओ आके माइक पे, तो तुम्हारा पता लग जाएगा तुम कितने बड़े आर्टिस्ट हो। और अगर अशरफ भाई ने अपनी उस्तादी का काम करा दिया तो फिर तो ये वैसे ही उसको फारिग कर देंगे।
अच्छा, ये जो बीमारी है ना, महमूद खान ने जो अभी गाना गाया है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनको है। हाँ ना, मसलन रईस खान साहब मतलब बजाते बजाते थे। अच्छा, मैं उनकी मिन्नत करता था कि खान साहब आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, वो आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये इतना सच्चा काम है, यही करें सबको। सब बाद में मुझे इब्राहिम खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े गुन्नी आदमी थे, बड़ा उन्हें पता था कि म्यूज़िक का, लोगों का अपना भी बहुत बड़ा घराना था उनका। भाई क्या बात है, बहुत बड़ा आदमी था इब्राहिम खान। वो फिर मैं जब इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। तो मैंने घर पे अमानत अली खान साहब को, वो अपने ये जो हैं, ये इश्तियाक बशीर, इसका भाई भी यहाँ एक आया हुआ है, अखलाक बशीर, नहीं आया हुआ है, एक आया हुआ है। तो इनके अब्बा वो इतने सुरीले आदमी थे, बशीर खान साहब, इन लोगों को सुनते थे सर। घर में कमरे में 5-6 लोग हैं, एसी बंद कर दो, पंखे की आवाज़ ना आए, और बड़े नखरीले होते थे। और वो फिर कान को समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी, मतलब आता वाता तो पता तो कुछ भी नहीं है, कान जो है ना, वो असल में बात ये है कि कान असल चीज़ ये है, ये भी पूरा एक काम है। हाँ सर, वो हो गया। तो भाई अब मेरा कसूर नहीं है, अगर म्यूजिशियंस के लिए कुछ नहीं होता तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आप, मेरे पास एक प्रोग्राम, बशीर साहब आप सीनियर आदमी हैं, आप जावेद भाई, आप 2-4 लोग मिल के नौमान ये करके और एक प्रोग्राम बना के आएँ, और कोशिश ये करें कि जो बहुत ही जिनके हालात ऐसे हैं कि जिन्हें अपना कहीं हाथ फैलाना ना पड़ रहा हो या पड़ रहा है, उन सब का अभी हम फ़ौरन कर देंगे। इसके लिए हमें किसी से कोई इमदाद नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ जैनमन करेंगे, सिर्फ जैनमन ये काम हम करेंगे। दूसरा ये मैंने आपको कहा, मैं खुद चाहता हूँ यार 3 दिन का ऑर्केस्ट्रा बजे और लोगों को पता चले। अब तो ख़त्म हो गया ऑर्केस्ट्रा का, तो अब दौर नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में वो फिल्म ही नहीं बन रही, वो म्यूज़िक ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा। कितने वो सेंट्रल स्टूडियो में, और रेडियो ख़त्म ही हो गया, टीवी से म्यूज़िक ख़त्म हो गया। तो बाकायदा वो तो तनख्वाह मिलती थी ना रेडियो से, और बहुत सौ को टीवी से मिलती थी। ये कमर वगैरह ये सारे तो हमारे टीवी पे भी रेगुलर इनका काम होता था। तो अब हम तो छोटा सा अदारा हैं, लेकिन हम अपने साथियों के साथ हैं और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यह है कि भाई 2-4 लोग बैठ जाओ और आप मेरे पास ही आके बैठ जाओ, किसी भी दिन तय करके। जावेद अपना अशरफ भाई, आप भी और आप जो भी 2-3-4 लोग, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो उसमें एक आप, बल्कि आप तो नाम लिख के ले आओ, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि पहले कराची के म्यूजिशियन, लेकिन अगर कुछ कमी हमें ऐसी पड़ रही है तो मेरी दुश्मनी नहीं है, लाहौर भी हमारा है, सब हमारा है। हम कुछ लोग उधर से भी बुला सकते हैं कि यार इस आदमी को हम वहाँ से बुला लेते हैं। जैसे वो एक लड़का है जो सारंगी बजाता है, वो क्या नाम है, जिसकी टांग थोड़ी सी ख़राब है, हाँ वो अच्छा है। तो इस तरह के, या कोई और 2-4 लोग हैं, कोई 1-2 तबले वाले देख लें। आप 2 लोग तो यहाँ मौजूद हैं, नुसरत भी तबला बजाता है माशाल्लाह, नुसरत भी यहाँ है, हाँ है ना, यहाँ था, हाँ और भी हैं, हाँ ये रहा। तो वो भी करें, और ये एक बड़ा प्रोग्राम बना के आए, वो प्योरली आर्ट्स काउंसिल करेगा। और ये हम अच्छे बड़े खुशहाल पैसे वाले लोगों को भी बुला के, और उनको पैसे नहीं मांगेंगे हम अभी, लेकिन फ्यूचर में वो हमारे काम आ जाएंगे। और कि भाई ये एक हमारा, अभी तो हम अपना जो हमने ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपये तो हमने डाल दिया था, और हमने रमज़ान में भी तकसीम भी कुछ किया है। और डायरेक्ट आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, वैसे हमारे इकबाल भाई बैठे हुए, नौमान हर 24 घंटे आपके साथ राब्ते में रहता है, हर म्यूजिशियन के साथ, है ना। गाना इसका वैसे जैसा है सलामत भाई के साथ गाता रहा है। तो वो शायद चला गया यार हमारा, यार अल्लाह जन्नत नसीब करे, शायद असलम, ठीक है। तो ये भैया आप 1 आध हफ्ता के अंदर
बना के मुहर्रम वहर्रम गुजर जाए, उसके बाद हम एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा फेस्टिवल डालें और के मतलब पता लगे कि यार हमारे म्यूजिशियन आपको पता मैं अनाउंस नहीं करता, आपको पता है जितने चेक जाते हैं कभी उसका कहीं किसी रिकॉर्ड में किसी जलसे में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, आपने कह दिया हो गया। मैं इसके अलावा बात हाँ करना चाह रहा हूँ। जी, यकीन मानो मैं जब भी आर्ट काउंसिल में आया हूँ ना, शाह साहब ने देखा, मुझे देखा, जो कह दिया किया। पूरी कराची पाकिस्तान में तारीफ करता हूँ, ये किसी की बात टालते नहीं है और किसी को खबर भी नहीं होती है। ये तो मुझे और एहसास हंसी है। मजाक आपसे हंसी करता मजाक रहता हूँ। अलग से, और यकीन मानो बहुत दुआएं आपको। और अशरफ भाई मैं संजीदा बातें सारी हंसी मजाक में ही करता हूँ। मुझे पता है आप मुझे पता है आप सलामत रहे, हम सबकी दुआ आपके आप साथ। सलामत, और आप आर्ट काउंसिल में आप इसी तरह आप सलामत। हमारी सरपरस्ती करते रहे। तो ये हम करते हैं, और ये हाँ नहीं वो बिल्कुल इनका भी देख लो, खुर्शीद भाई का भी देख लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि और भी जो लोग हैं ना यार, मतलब ये एक हाँ मतलब जो कोरंगी के म्यूजिशियन हैं हमारे, वो वहाँ से देख लें, जो इधर हमारे रनछोड़ लाइन शू मार्केट वाले हैं उधर से देख लें, जो उधर हैं हमारे रिजविया वाले या जमशेद रोड वाले या उधर से भी देख लें। और सईद भाई तो इतना बड़ा फनकार है, इसको क्या मसला है, सईद भाई को क्या प्रॉब्लम है भाई। जब मैं कह रहा हूँ सबके लिए करेंगे, तो जो भी ऐसा है, और सलामत भाई कुछ पैसे आपके ब्रिगेडियर बेटे से भी मंगवाऊंगा, आप टेंशन नहीं लें आप। एक ब्रिगेडियर है, 2 अमेरिका में डॉलर कमा रहे हैं, हाँ, और बेटी डॉक्टर है अमेरिका में बहुत बड़ी। तो अभी जब मैं फंड लेना शुरू करूंगा ना, उसमें से मैं इनसे लूंगा भी। मैंने एक दिन इनसे पूछा, बशीर भाई आपको मज़ा आएगा, मेरे पास आ जाते हैं, हमारी मोहब्बत है पुरानी, आके कभी चाय पीते हैं, कभी कहते हैं अभी पी के आया हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा कि ये आपको पैसे कितने मिलते हैं नापा से? तो कहने लगे जो मैं अपने ड्राइवर को तनख्वाह देता हूँ उससे थोड़े से कम मिलते हैं। कसम से। तो ये तबर्रुक हैं। और मैं भाई आप अशरफ भाई आपके लिए भी हमारे पास बहुत काम है। मैं तो ये जो ऑर्केस्ट्रा वाला काम, मैं तो चाहता हूँ कि इसको भी प्रमोट करें और इसको भी यहाँ आके मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए हम आप उसका करें, कोई कंपोजिशन में, कोई चीज़ों में, क्योंकि आप लोग ब्लेसिंग है ना भाई, आपने सारी उम्र काम किया है और आपका एक तजुर्बा है, तो उससे आर्ट्स काउंसिल को भी फ़ायदा, और ये जो बच्चे हैं यहाँ सैकड़ों जो गाते हैं उनको भी पता चलेगा। तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इरशाद भाई को, और उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, और उसके अलावा उनके बच्चों की भी कोई खिदमत होगी तो हम इंशाअल्लाह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। से भाई जो हैं वो बहुत दुनिया में कम है, जैसे खुर्शीद थे, तो इन्होंने बाप की तरह से समझा उनको, तो बड़ा अफसोस की बात है। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और जितने हमारे लोग अभी हैं मालिक उनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। और जैसे शाह साहब ने भी फरमाया, तो अब हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए जितने लोग हैं, ताकि ये काम जो पीछे की तरफ जा रहा है इसको संभालना है। तो अभी जो हमारी नई नस्ल है उसकी एक मेजर वजह ये है कि ये जब से कंप्यूटर सिस्टम आया है और ये सोशल मीडिया जो है, इसकी वजह से लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया। लोगों ने बस ये इसमें लगे रहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो ये काम जो है, ये तो काम मेहनत का है, जान मारी का है। जब तक इसमें आप मेहनत नहीं करेंगे, जान नहीं मारेंगे, तब तक ये काम आपसे दूर रहेगा। तो मेरी सबके लिए दुआ है, मालिक सबको सलामत रखे, और इरशाद भाई को मालिक जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। और वैसे भी जन्नती आदमी थे, ना कभी से किसी से कुछ उन्होंने लड़े, कभी ना किसी से कोई गलत बात की, तो ज़ाहिर है वो जन्नती आदमी थे। और इतने लोगों का आ जाना ये एक यानी कि मिसाल है कि ये जन्नती आदमी की मिसाल है।
और शाह साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है, तो मालिक सबको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। इकबाल लतीफ़ साहब, चेयरमैन लाइजन कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी, जनाब सीनियर प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न इकबाल लतीफ़ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हफ्तों से हमारे बहुत अजीज़ दोस्तों, मोहब्बत करने वालों और अपने फ़न का कमाल दिखाने वालों का अल्लाह ताला की तरफ से बुला आ रहा है। इदरीस भाई हुए और दोस्त हुए, इरशाद भाई के लिए कुछ कहना, उनका ज़िक्र करना हमें ये तकलीफ़ पहुंचाता है कि जिस फ़न के वो माहिर थे, एकॉर्डियन का जो उनका कमाल था, अब हमारे पास एकॉर्डियन के लिए इस तरह का कोई नाम नज़र नहीं आता। मैं उनके बाद वालों को कहूँगा कि उस रोशन नाम को और रोशन करें और उनके लिए ज़रूर वो ये मौका फ़राहम करें कि वो कह सकें कि हाँ, मेरे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। दोस्तों, मेरे साथ बहुत बरसों काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न में भी, प्राइवेट सेक्टर भी, और मेरे साथ काम जिन म्यूजिशंस ने, जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने काम किया, उनके ये पसंदीदा तरीन लोग थे। इरशाद भाई जैसे लोग उनके लिए बहुत पसंदीदा थे। सुहेल राना हुए, निसार बज़मी हुए, खलील अहमद साहब हुए, इस तरह के जितने कंपोज़र, ज़फ़र अली ख़ान मेरा क्लास फेलो जो था, महमूद भाई जानते हैं। तो ऐसे लोगों का जाना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ये अहमद शाह की सरबराही में इस आर्ट्स काउंसिल का कमाल है कि हम किसी को भूलते नहीं हैं और हमारी कोशिश होती है कि आप भी उनमें से किसी को ना भूलें। हमारे लिए हम सब पे फ़र्ज़ बनता है कि जब भी नमाज़ पढ़ें तो अपने इन गुनी फ़नकारों को, अपने इन दोस्तों को जिन्होंने हमें ज़िंदगी भर नवाजा है अपने फ़न के ज़रिए, उनके लिए दुआ करें। तो आइए इस वक्त हम इरशाद भाई के लिए और तमाम हमारे जो फ़नकार साथी हैं इस साल गए हैं, उनके लिए दुआ खैर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। मौलाए करीम, हमारे भाई इरशाद को और हमारे तमाम साथियों को जो इस साल दुनिया से जा चुके हैं और इससे पहले जा चुके हैं, उन सब को अपने जवार रहमत में जगा दे, उनकी क़ब्रों को जन्नत के बागों में बदल दे। हम सब को उनके याद करने, उनके लिए फ़ातिहा करने, उनके ईसाल सवाब के लिए खैरात करने, सदक़े करने की तौफ़ीक़ दे। और हमारे तमाम ऐसे फ़नकार जो हालात से मजबूर हैं लेकिन जिनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर अहमद शाह और उनके साथी उनकी मदद को आते हैं, अल्लाह पाक ऐसे हालात पैदा करे कि इनमें से कोई ऐसा ना रहे जिसको मदद की ज़रूरत हो। आप सब लोग दरख्वास्त है कि जब भी नमाज़ पढ़ें तो इरशाद भाई के लिए, इदरीस भाई के लिए, इन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और आला मुकाम अनायत फरमाए। हमने जैसा कि अहमद शाह साहब की रिवायत है कि जिस शख्स के जाने का हम ज़िक्र करते हैं उसके लिए एक नज़र का इंतज़ाम या अहतमाम करते हैं। आप सबसे उस नज़र में शरीक होने की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का।